नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाजार में ग्रीन पटाखे की बड़ी मांग, बड़ी संख्या में खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। नवनिर्वाचित सांसद का पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, आतिशबाजी कर मनाया जश्न। धनतेरस के पर्व को लेकर शुभ मुहूर्त में घरों में मां धनवंतरी और लक्ष्मी की हुई पूजा। ग्राम मातापुर के उतावली नदी किनारे लगा बिजली का पोल हादसे को दे रहा है न्योता। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बुरहानपुर के बाजारों में भी ग्रीन पटाखे की मांग बढ़ गई है। दशहरा मैदान में लगे फटाखा दुकानों पर लोग ग्रीन पटाखे की खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। दीपावली के पर्व को लेकर बाजार में पटाखा दुकानें लग गई हैं। दशहरा मैदान पर लगी फटाखा दुकानों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ग्रीन पटाखे बेचे जा रहे हैं। ग्राहक भी ज्यादातर ग्रीन पटाखों को ही पसंद कर रहे हैं। प्रदूषण ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के आदेश दिए, जिसके बाद से अब व्यापारी भी ग्रीन पटाखे की ही बिक्री कर रहे हैं। ग्रीन पटाखे को लेकर ग्राहकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कम प्रदूषण वाले ही पटाखे ग्राहक मांग रहे हैं। रेणुका मैदान में लगे फटाखा दुकानों पर ग्रीन पटाखे बेचे जा रहे हैं। ग्रीन पटाखों से प्रदूषण नहीं होगा, इसके लिए इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे ही बिक्री करने के आदेश दिए। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्रीन पटाखे की बिक्री की जा रही है और ग्राहक भी ज़्यादातर ग्रीन पटाखे ही पसंद कर रहे हैं। हम यही पटाखे ले रहे हैं जिससे प्रदूषण ना हो, जिससे ज़्यादा धुआं ना निकले और जो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए लोगों को। ऐसे ही पटाखे यहाँ पे गाइडलाइन के हिसाब से वही आए हुए और यही हम खरीद रहे हैं। के अनुसार पटाखे मार्केट में लाए भी गए और वही पटाखे खरीदारी भी ज़्यादा हो रही है ग्रीन पटाखों की। खंडवा संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल प्रमाण पत्र लेने के बाद बुरहानपुर पहुंचे, जिनका कार्यालय पर भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पाटिल ने सबसे पहले अटल स्मृति स्थल पहुंचकर माथा टेक अटल जी को नमन कर आशीष लिया। खंडवा के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल प्रमाण पत्र लेने के बाद बुरहानपुर पहुंचे। सांसद कार्यालय पर उनका पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी ढोल पर थिरकते नजर आए। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सबसे पहले बुरहानपुर पहुंचे और उन्हें अटल स्मृति स्थल पहुंचकर अटल जी को नमन किया। नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता क्षेत्र के विकास के लिए रहेगी। दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के सपनों को पूरा किया जाएगा। हम आपको बता दें कि नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल निर्वाचित होने के बाद प्रमाण पत्र लेकर बुरहानपुर पहुंचे, जिनका पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत कर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। विकास कैसे हो, जन की समस्याओं का समाधान किस तरह से हो सकता है। नंद कुमार चौहान जी के बहुत सारे जो कार्य जिले सहित ग्रामीण क्षेत्रों में धनतेरस के पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही लोग बाजार में खरीदी के लिए पहुंचे और घरों में शुभ मुहूर्त में मां धनवंतरी सहित लक्ष्मी मां की पूजा अर्चना की गई। धनतेरस के पर्व को लेकर घर घर धनवंतरी सहित लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। धनतेरस के पर्व को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह का माहौल था। लोग खरीदी के लिए बाजार पहुंचे और धनवंतरी सहित लक्ष्मी की पूजन में लगने वाली सामग्री की खरीदी की। शाम होते ही शुभ मुहूर्त में घरों में धनवंतरी और लक्ष्मी का पूजन किया गया। धनतेरस के दिन मान्यता है कि धनवंतरी के पूजन के साथ ही लक्ष्मी का पूजन और धन की पूजा की जाती है। इस दिन आभूषणों का पूजन भी होता है। पंडित योगेश तिवारी ने बताया कि इस वर्ष शुभ मुहूर्त में घरों में मां धनवंतरी और लक्ष्मी का पूजन किया गया। इस दिन आभूषणों का पूजन भी किया गया। जिले के ग्राम मातापुर की उतावली नदी के पास लगा बिजली का पोल हादसे को न्योता दे रहा है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। खकनाड़ क्षेत्र के ग्राम मातापुर के उतावली नदी किनारे लगा बिजली का सीमेंट का पोल लटक रहा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन पोल को ना तो ठीक किया गया और ना ही वहां से हटाया गया। नदी के किनारे होने के कारण बाढ़ का पानी इसी पोल से होते हुए जाता है और इस पोल के चलते 2 जानवरों को करंट लगने से मौत हो चुकी है। स्थानीय निवासी बाबूलाल राठौड़ का कहना है कि पोल पर बिजली के खुले तारों का जाल है, जिससे पोल में करंट उतरता है। पोल यहाँ से नहीं हटाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये खंभा यहाँ पे खड़ा है
नदी के किनारे पाया पे पूर आता है तो ये कभी गिर सकता है हो। और उसके बाद और जब भी ये कुछ भी हो जाए तो हमारी लाइन पूरी कट हो जाएगी। मेन है हमारी सरकारी लाइन की अभी पूरी बावड़ी है हमारी यहाँ पे, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सुधारने को कुछ ये करो। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गेंदा फूलों की आवक बुरहानपुर में बढ़ गई है। 50 रुपए किलो गेंदा फूल बाजार में बिक रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। दीपावली के पर्व को लेकर मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों से बुरहानपुर में गेंदा फूल बिकने के लिए आया है। इस वर्ष 50 रुपए किलो गेंदा फूल बाजार में बिक रहा है। शनिवार कमल तिराहा गांधी चौक क्षेत्र में फूलों की बड़ी संख्या में दुकानें लगी है। यहाँ पर लोग फूलों की खरीदी के लिए पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि फूलों के व्यवसाय में गेंदा का अलग महत्व है। धार्मिक अवसर हो या सामाजिक, इनका प्रयोग वृहत रूप में होता है, जिससे इसकी मांग भी अधिक है। ऐसे में खकनार के किसान परंपरागत खेती से उबरने के लिए बड़े पैमाने पर इसकी खेती करके मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के फूल की मांग जिले सहित महाराष्ट्र तक है। किसानों के मुताबिक गेंदा के फूलों के भाव बाजार में 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक लिए जा रहे हैं। खकनार के किसान किशोर ने बताया कि मैंने 1.5 साल पहले 6 एकड़ में केले की फसल लगाई थी, जिसमें कुछ महीने पहले झंडू के फूल लगाए, जिसमें 30 क्विंटल झंडू के फूल 1 महीने पहले निकल चुका है। अब करीब 25 से 30 क्विंटल और निकलने का अनुमान है, जिसकी मांग दीपावली पर अधिक रहेगी। दीपावली के पर्व को लेकर कलाकारों द्वारा शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिट्टी के दीपक तैयार किए जा रहे हैं। दीपावली के पर्व के लिए मिट्टी के दीपक का महत्व होने पर कलाकार उन्हें तैयार करने में लगे हुए हैं। चाइना की सामग्री का विरोध होने पर जिले के कलाकार मिट्टी के दीपक अधिक बिकने का अनुमान लगा रहे हैं। रोशनी के पर्व दिवाली के लिए मिट्टी के दीपक बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। इनका बड़ी संख्या में निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन इस साल मिट्टी के दीपकों की मांग कम है, इसलिए पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल कुम्हारों ने कम ही दीपक बनाए। पारंपरिक व तरह तरह की आकृति में बनाए गए यह आकर्षण दीपक लोगों को लुभा रहे हैं। दीपक बनाने के बाद कुम्हार सजावट करने में जुटे हैं। चाक और मिट्टी के दीपक बना रहे खकनार क्षेत्र के डोईफोड़िया निवासी प्रकाश प्रजापति ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रिक झालरों के कारण मिट्टी के दीपकों की मांग कम हुई। मेरे द्वारा इस बार बहुत कम 7,000 दीपक बनाए गए, लेकिन आज भी घर प्रतिष्ठान में माता लक्ष्मी के पूजन और छत आंगन में श्रद्धालुओं द्वारा मिट्टी के दीपक ही जलाए जा रहे हैं। इस कारण अब भी इन दीपकों की मांग बनी हुई है। दिवाली पर्व के कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए दीपकों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसको लेकर डोईफोड़िया, कारखेड़ा और खकनार सहित कुम्हारों की घरों पर चहल पहल बनी हुई है। वहीं इस साल दीपकों की मांग कम है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लोग भी स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रहे हैं। इसलिए चीन की बनी इलेक्ट्रॉनिक झालर लोग कम ही खरीदेंगे। इससे कुम्हारों को भी बड़ी आस बंधी है। उनका कहना है कि पिछले वर्षों में इन दिनों बैठने तक फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब दीपकों की मांग कम होने के कारण हालात बदल गए। कुम्हारों को उम्मीद है कि चीनी सामान के उपयोग का विरोध होने पर उनके पुराने दिन लौटेंगे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बाजार में ग्रीन पटाखे की बड़ी मांग, बड़ी संख्या में खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। नवनिर्वाचित सांसद का पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आतिशबाजी कर मनाया जश्न। धनतेरस के पर्व को लेकर शुभ मुहूर्त में घरों में मां धनवंतरी और लक्ष्मी की हुई पूजा। ग्राम मातापुर के उतावली नदी किनारे लगा बिजली का पोल हादसे को दे रहा है न्योता। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।